तो नाम तो कुम्हार का ही होता है। जब कोई भी देखता है इतना सुंदर घड़ा, इतना सुंदर गमला, इतनी सुंदर सुराही, जरा भी कहीं टेढ़ापन नहीं, कहीं तिरछापन नहीं, कितनी सफाई है, कितनी बारीकी से इसको गढ़ा गया है। कितना सुंदर, कितना अच्छा वह कुम्हार होगा, कितना कुशल कुम्हार होगा। तारीफ तारीफ करनी पड़ेगी, प्रशंसा करनी पड़ेगी। तो जो संत महात्मा हैं, गुरुजन हैं, उनके शरण में जो कच्चे जीव आ गए, कच्ची मिट्टी की तरह, अब ये आप लोगों का दायित्व है कि उस कच्चे मिट्टी को, कच्चे जीव को आप किस तरह रोंदते हैं, उसे कैसा आकार प्रदान करते हैं, किस रूप में ढालते हैं। अगर टेढ़ा मेढ़ा बना दिया तो बदनामी आपकी होगी, सुंदर बनाया तो प्रशंसा आपकी। नाम आपका होना है तो बदनाम भी आपको ही होना है। अरे भैया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, जो नाम का भागी है वही बदनाम का भागी है। अच्छा अच्छा करोगे तो नाम होगा, यश होगा, गलत करेंगे तो अपयश होगा, बदनामी होगी। तो जीव तो सोया है, सोते हुए भी वो आपके चरणों तक आ गया, संतों के चरणों तक आ गया। यही बहुत बड़ी बात है उसके जीवन में। अब आगे की जिम्मेदारी आपकी है। आप जागे हुए हैं, वो सोया हुआ है। आपका विवेक जागा है, उसका विवेक सोया है, उसके विवेक को जगाएं, चाहे जिस तरह जगाना पड़े। प्रेम से जाग जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना झंझोड़ना तो है ही। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। देखिए, संतों के जीवन में आराम नहीं होता है। संत इस संसार में आराम करने के लिए नहीं आते। आराम तो हराम है मेरे भाई। आराम में तो हम पड़े हैं, इसलिए तो हमारा जीवन हराम हो गया है। तो संत तो परम उद्देश्य को लेकर इस धरा पर आते हैं, जीवों को जगाने, उन्हें जगाकर उन्हें जो मानव जीवन प्राप्त हुआ है, उस मानव जीवन का क्या महत्व है, उस महत्व को समझाने कि समझो इस जीवन के महत्व को, और समझकर इसका सार्थक उपयोग करो। सार्थक उपयोग करोगे तब तुम्हारा जीवन सफल होगा। यही समझाने के लिए संत महात्मा सतगुरु इस धरा पर पधारते हैं और यही बात हमसे कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर कर जीवन सफल बनाओ, काग गवन गति छोड़कर हंस गवन गति चले आओ। यहीं से मैंने बात शुरू की थी। तो यही संतों के जीवन का उद्देश्य होता है। इसी उद्देश्य, इसी महान उद्देश्य को लेकर संत जन जन तक जाते हैं।
आप लोग कहां कहां रहते हैं, कितने दुर्लभ दुर्गम स्थलों पर रहते हैं। सुदूर अंचल में, कोई जंगलों में रहता है, कोई पहाड़ों में रहता है, कोई रेगिस्तान में रहता है, कोई महानगर में रहता है, कोई फिर भी कितना भी कष्ट सहना पड़े संतों को, वो आप तक पहुंचते हैं यात्रा करके। साधन मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो अपन पैदल ही चले। नदी पहाड़ जंगल पार करते जन जन तक पहुंचते हैं। किस लिए? आपके जीवन को सफल बनाने के लिए, हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए। तो इतना बड़ा परमार्थ का कार्य संत महात्मा ऋषि मुनि सद्गुरु कर रहे हैं। और उनके इस महान त्याग को, उनकी इस परम तपस्या को अगर हम नहीं समझते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। इसलिए संतों का आदर करना सीखिए। इस संसार में, इस भवसागर में एक संत ही हमारे सहायक है। साहब ने कहा, सकलो दुर्मति दूर कर। जो जीवन में दुर्मतियां भरी हुई, विकार भरे हुए हैं, दुर्गुण भरे हुए हैं, पाप कर्म करते करते पापी बन गए, ये पाप कटेगा कैसे? हमारा यह पाप काटेगा कौन? कौन काटेगा? साधु संत ही काटेंगे। साधु साधु मुख से कहे। साहब क्या कह रहे हैं? साधु साधु मुख से कहे, पाप भस्म हो जाए। आप कबीर गुरु कहत हैं, साधु सदा सहाय। हमारे जीवन के पाप को मिटाने में केवल साधु ही हमारे सहायक हैं और दूसरा कोई नहीं। साधु साधु मुख से कहे, पाप भस्म हो जाए। आप कबीर गुरु कहत हैं। सदगुरु कबीर स्वयं कह रहे हैं, आप कबीर गुरु कहत हैं, साधु सदा सहाय। साधु ही सहायक हैं इस संसार में। और कहा भी है उन्होंने, साधु सगा गुरु सगा अंत सगा निज नाम। कहें कबीर इस जीव को तीन ठाम विश्राम। इस जड़ जगत में, इस मृत्यु लोक में इस जीव को और कहीं शांति और विश्राम नहीं मिल सकता है। यह जड़ जगत तो वीराना है, यह जड़ जगत तो बर्बाद है। यहां कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं। यहां है तो सिर्फ दुख है, झंझट है। दुख है, द्वंद्व है, क्लेश है। क्योंकि ये अपना देश है ही नहीं, ये तो परदेश है। और देश भी किसका? काल का देश है। अब काल कभी हमें सुख देगा? काल कैसे सुख देगा? काल तो हमें दुख ही देगा। अगर आपको शौक है रहने का काल के देश में, तो शौक से रहो।
और रहते हैं लोग, जिसका विवेक सोया है, रहते हैं, अनंत जन्मों से रहते आ रहे हैं और रहेंगे। अगर विवेक को नहीं जगाए, संतों के शरण में आकर भी अपने विवेक को नहीं जगाते हैं, रहेंगे, आगे भी रहेंगे, पता नहीं कब तक रहेंगे। और इस मृत्यु लोक में काल जमराज का, साहब भजन में कई जगह कहते मार ही मार परे घमसाना, बोलते हैं ना कई भजनों में देखो आप, जम पकड़ कर ले जाई हैं और मार ही मार परे घमसाना, जम पकड़ कर ले जाएगा और मारेगा, और थोड़ा बहुत नहीं। जैसे अखाड़े में पहलवान लोग पटकते हैं ना, पटक पटक कर मारेगा, तो मार ही मार परे घमसाना। तो इस मृत्यु लोक में सुख नहीं, ये तो बर्बाद है। यह देश आबाद नहीं है, यहाँ कोई सौंदर्य नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई सुख नहीं है। इसीलिए तो साहब कहते हैं ना, भैया तुमको रहना है तो रहो, हमें तो इस देश में नहीं रहना, हम तो अपना काम करने आए हैं, हम अपना काम करेंगे फिर तो हम चले जाएंगे इस देश में। रहना तो हमें अपने ही देश में है, रहना तो हमें अपने ही ठौर में है, अपने ही ठिकाने में, अपने ही घर में है। हाँ आ गए, तुम्हारे पीछे हम भी आ गए, अब तुम्हारे दुख देखे नहीं गए, करुणा से हृदय भर गया तो आ गए, क्या करें, तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। इसलिए इस मृत्यु लोक से तुम्हें निकालने के लिए आ गए तुम्हारे पीछे। लेकिन आ गए इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी तरह हम भी यहीं रम कर रह जाएं। तुमको रहना है तो शौक से रहो, लेकिन हम अपना काम करना है, हम अपना काम करेंगे और लौट जाएंगे अपने देश को। रहना नहीं, देश वीराना है, ये तो वीराना देश है, यहां क्या करेंगे रहकर। रहना नहीं, देश वीराना है, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे धुल जाना है। ये संसार झाड़ और झांकड़, आग लगे बर जाना है। ये संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं, देश वीराना। और कोई परदेश में बसता है क्या हमेशा के लिए? परदेश यात्रा के लिए घूमने फिरने जाया जाता है कुछ दिनों के लिए, फिर वापस घर लौट जाया जाता है। कोई परदेश में जाकर रुकता नहीं है। हाँ, कुछ बुद्धू होते हैं जो यात्रा करने परदेश जाते हैं, किसी कार्य के लिए परदेश जाते हैं और वहीं बस जाते हैं। तो मैं तो साहब से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे बुद्धों को भी सद्बुद्धि दें कि वो अपने घर को लौटे, बड़े देर से लौटे लेकिन घर लौट जाएं। देर से ही लौटे लेकिन लौट जाए तो कम से कम इतना तो कहते बनेगा, जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। क्यों भाई सौरभ, क्या ख्याल है? एक हमारे घर का भी गोसाई साहब है, कमलेश साहब, चला गया अमेरिका, जाकर रम गया अमेरिका में। एक हमारे योगी बाबा हैं कर्नल साहब, उनके बेटे सौरभ सिंह, ये भी अमेरिका चले गए, जाकर बस गए।
अरे कुछ करने, कुछ काम से गए, यात्रा करने गए और जाकर परदेश में ही बैठ गए, रम गए। ठीक है, यात्रा में जाओ, घूमो फिरो, काम करो, काम हो गया, अब वापस घर आ जाओ। परदेश थोड़ी ना अपना घर होता है, और परदेश में सुख शांति थोड़ी ना मिलती है। सच्चा सुख और परम शांति तो अपने घर में ही मिलती है। आप परदेश में कितना भी बढ़िया आप स्थान ले लें, बाहर घूमने जाओ, 5 स्टार होटल में आप कमरा ले लें, कितना भी आप खर्चा पानी कर लें, लेकिन जो सुख, जो आनंद, जो परम शांति आपको घर में मिलेगी वो बाहर कहीं नहीं मिलेगी परदेश में। और जो दूसरे का देश है उसे हम अपना बना कैसे सकते हैं? कोई आपके देश में, कोई आपके घर में आकर उसको अपना घर बनाने का प्रयास करेगा, कब्जा करने का प्रयास करेगा, तो क्या आप उसको कब्जा करने दोगे? आपके घर कोई मेहमान आता है परदेश से, दूसरे देश से यात्रा करने, घूमने फिरने 2 दिन 4 दिन के लिए, और आपके घर आकर रुकता है और आपके घर में आकर उसे ही अपना घर बनाने की कोशिश में लग जाता है, आपके घर पे कब्जा करने लग जाता है, तो क्या आप कब्जा करने दोगे उसे? 2 दिन होगा, 4 दिन होगा, 6 दिन होगा, उसके बाद हाथ जोड़ लोगे, बस भैया बहुत हुआ, अब आगे चलो। नहीं माना तो फिर लठ लेकर खड़े हो जाओगे, बोरिया बिस्तर लपेटो और चलो। फिर भी नहीं माना तो कोर्ट कचहरी चले जाओगे, लेकिन उसे निकाल कर ही दम लोगे। लेकिन कुछ मेहमान इतने ढीठ होते हैं, भगाते हैं, कुछ दिन के बाद फिर आ जाते हैं, फिर भगाते हैं, 4 दिन के बाद फिर आ जाते हैं। तो काल भी हमें बार बार भगाता है, अरे ये तो मेरा घर है, मेरा देश है, और तुम कहां से आ गए परदेश से यहां मेरे देश में? कुछ दिन रखता है, फिर अपना दूत भेजकर विदा कर देता है, भागो यहां से, मेरे देश में आकर कब्जा कर रहे, मेरे घर पे कब्जा जमा रहे। अब ये तो काल का देश है, हमारा देश थोड़ी ना है। तो बार बार डंडा लगा लगा कर खदेड़ता है, और हम इतने ढीठ हैं कि फिर आ जाते हैं। इसीलिए साहब कहते हैं, भैया रहना नहीं देश बिराना है, मार पड़ रही है बार बार। भाई हम जो मतलब जिसको जरा सी भी शर्म हो, जिसको जरा क्या कहा जाए, जिसके अंदर जरा सी भी गैरत हो, शर्म हो, वो किसी के यहाँ मेहमान जाए और एक बार वो जो मेजबान है कह दे कि भैया अब आ गए तो आ गए, बार बार मत आया करो भैया, ये हमारा घर है, अपने घर में रहा करो। चलो एक बार आ गए घूमने फिरने, अच्छी बात है, लेकिन ये क्या कि तुम हर चौथे दिन पहुंच जाते हो? भाई तुम्हारा भी तो घर है, तुम अपने घर में रहो, हमें हमारे घर में रहने दो। लेकिन कुछ पता नहीं बेशरम तरह के लोग होते हैं, वो बार बार मना करता है, गाली भी देता है, डांटता भी है, मारता भी है, मार खा रहे हैं, गाली खा रहे हैं, फिर भी बेशरम की तरह हर चौथे दिन फिर पहुंच जा रहे हैं। अब ये काल का घर है, काल हमें बार बार पता नहीं कितने बार, हजारों बार, लाखों बार मौत का फंदा डाल डाल के हमें खदेड़ चुका है, और फिर हम बेशरम की तरह सिर उठाए चले आ जाते हैं। अपने देश से कितने बार खदेड़ा हम, जितने बार आए उतने बार खदेड़ा, लेकिन हम इतने बेशरम कि फिर आ जाते हैं। तो सदगुरु कहते हैं ये अपना घर नहीं भैया, हम इस देश के वासी नहीं हैं,
तुमको समझना है अपना देश, इस परदेश को अपना समझते हो तो समझो, हम तो नहीं समझेंगे, हम तो जानते ही है हमारा देश नहीं है, हम इस देश के वासी, हमारा देश तो कोई है, हमारा देश तो वो है, हम वासी वह देश, हम वासी वह देश के, जात बरन कुल ना, शब्द मिलावा होए रहे देह मिलावा ना। हम तो उस देश के वासी हैं, हम वासी वह देश के, जात बरन कुल नाही, शब्द मिलावा होए रहा देह मिलावा ना। हम उस देश के वासी हैं जहां शब्द से सुरती का योग हो रहा हो, मिलावा हो रहा हो, देह से नहीं। देह से जब तक मिलावा करते रहेंगे तब तक काल का मार खाते रहेंगे। तो हमें नहीं रहना इस काल के देश में, हमें तो जाना है अपनी साईं की नगरिया। ये हमारा देश नहीं, साईं की नगरिया जाना है रे बंदे, ये जग नहीं अपना बेगाना है रे बंदे। साहब कहते हैं साईं की नगरिया जाना है रे बंदे, ये जग नहीं अपना बेगाना है रे बंदे। ये हमारा संसार नहीं, ये तो दूसरे का संसार है, दूसरे का देश है। हमें तो अपने साईं के घर जाना है। तो जब हमारा विवेक जागेगा, आंख खुलेगी, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम परदेश में पड़े। सोते ही रहे तो कैसे जानेंगे कि हम परदेश में, काल के देश में पड़े हुए, हमारा घर तो कोई और है जो छोड़कर हम आ गए हैं इस मृत्यु लोक में यात्रा करने। तो सोते रहेंगे तो कभी नहीं जान पाएंगे। इस परदेश को ही अपना देश समझकर यहीं बैठे रहेंगे और मार खाते रहेंगे। और जिस दिन आंख खुल गई, हमारा विवेक जाग गया, हमारे विवेक की आंखें जाग गई, खुल जाएंगी, उस दिन हम जान जाएंगे यार हम तो दूसरे देश में, परदेश में पड़े हैं, हमारा घर तो कहीं और है। घर छोड़ आए, अब बहुत हो गया, अब चलें वापस अपने घर। और परदेश में आकर क्या हाल बना लिया है खुद का, देखो। हम भी तो उसी देश के वासी हैं जिस देश के वासी साहब हैं, उस देश के जहां जात वरन कुल नाही, शब्द मिलावा होए रहा देह मिलावा नाही। हम भी उसी देश के वासी हैं, लेकिन उस देश को छोड़कर आ गए। कहां हंसा थे अपने देश में, अपने घर में, और इस परदेश में आकर कागा कौवा बनकर फिर रहे, कांव कांव कर रहे हैं, जूठा खा रहे हैं लोग। कौवा तो जूठन खाता है और जूठे के लिए भी आपस में लड़ता है, शोर शराबा करता है, कांव कांव कंझट करता है, ना खुद चैन से रहता है ना दूसरों को चैन से रहने देता है। तो विवेक जागता है तो इस बात का पता चलता है, अरे अपना घर छोड़कर क्या आए इस परदेश में, क्या हाल हो गया हमारा। अच्छे खासे हंस थे, यहां आकर कागा बने फिर रहे हैं, काले कलूटे। तो संतों के शरण में आने से, संतों की जब कृपा होती है, कृपा करके वो हमारे विवेक की आंखें खोल, हमें जगा देते हैं, हमारे विवेक को जगा देते हैं। जब विवेक जागता है तो संतों की बातें फिर हमें समझ में आने लगती हैं। वो जो कुछ भी समझाते हैं वो फिर सब कुछ हमें समझ में आने लगता है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा वास्तविक घर कहां है, तुम किस देश के वासी हो, और तुम क्या थे, क्या बने फिर रहे हो।
तो उनकी कृपा से, संतों की कृपा से जब ये बोध होता है, उनका उपदेश हम सुनते हैं, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और जब स्वयं को निहारते हैं, स्वयं का निरीक्षण करते हैं, स्वयं को परखते हैं, जांचते हैं अपने आप को कि मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, कितने दुर्गुण हैं, कितने सद्गुण हैं, फिर उसका निरख परख करते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, फिर हम साधक बन जाते हैं। सीधी सी बात है। विवेक जब हमारा जागता है, फिर हम साधक बन जाते हैं, फिर हम साधना में लग जाते हैं। क्या साधना करते हैं? फिर हम अपने जीवन की एक एक बुराइयों को, एक एक दुर्गुणों को चुन चुन कर अपने जीवन से अलग करते हैं, फेंकते जाते हैं, और अच्छाइयों को संभाल कर, संजो कर रखते हैं। जैसे सूप जो होता है जिसमें अनाज साफ करते हैं, वो लकड़ी का, बांस का बना होता है, सूपड़ा, सूप सुपलिया जिसको बोलते हो, अनाज साफ करने का, उसका स्वभाव होता है, वो बड़ा साधक होता है। बस उसी के जैसा साधक बन जाना है। वो जो सूप सुपलिया होता है, सुपड़ा होता है, उसका कैसा स्वभाव होता है? जब उसमें अनाज फटकारते हैं तो अनाज को रख लेता है, और अनाज में जो भी कंकड़ पत्थर, कचरा, भूसा जो भी मिला हो, वो सबको फेंक देता है, अलग कर देता है, उड़ा देता है। ऐसा गुण, ऐसा स्वभाव हमारा बन जाता है साधक का। इसीलिए तो साहब कहते हैं ना, साधु ऐसा चाहिए। कैसा चाहिए? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव सार सार को गही रखे, थोथा दे उड़ाओ। कि जो सार सार है, जो सद्गुण है, जो अच्छाइयां हैं, उसको संभाल कर रखें, संजो कर रखें, और जो बुराइयां हैं, जो निरर्थक चीजें हैं, जो व्यर्थ की चीजें, उसको अपने जीवन से दूर कर दे, उड़ा दे। इस तरह से जीवन के एक एक दुर्गुणों को, बुराइयों को, विकारों को चुन चुन कर जब हम अलग कर देंगे, तब हम फिर काग से हंस के रूप में आ जाएंगे, हंस के रूप को धारण कर लेंगे, और फिर हंस बनकर उड़ चलेंगे। वहां कहां? अपने सतलोक को, अपने लोक को, अपने साहेब के देश में। अरे फिर से हंस रूप में आ गए, अपने तमाम विकारों को दूर कर काग रूप से हंस रूप में वापस आ गए, तो क्या फिर हम ताल तलैया में ही डोलते रहेंगे क्या? मनमस्त हुआ अब तब क्यों बोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तो क्यों तोले। हंसा पाए मान सरोवर, ताल तलैया फिर क्यों डोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। कागा थे तो ताल तलैया में डोल रहे थे, कीचड़ में लोटपोट कर रहे थे, और जब वापस अपने हंस रूप में आ जाएंगे, फिर क्यों हम ताल तलैया कीचड़ में डोलेंगे, अपने श्वेत स्वच्छ रूप को गंदा करेंगे। फिर हम अपने मान सरोवर को, सतलोक को वापस नहीं चले जाएंगे, अपने सतपुरुष के शरण में, उनके लोक में, जहां सब कुछ पवित्र है, पावन है, शीतल है, निर्मल है। मान सरोवर का जल निर्मल है, वहां जाकर मान सरोवर में किलोल करेंगे, आनंद करेंगे। तो निहारना जरूरी है। साहब की जो बात है, साहब की जो आज्ञा दे रहे हैं हमें कि सकलो दुर्मति दूर कर जीवन सफल बनाओ,
और काग गवन गति छोड़कर हंस गवन गति चले आओ। जो साहब हमें आज्ञा दे रहे हैं इसका पालन करना है हमें। और यह तभी संभव है जब हम अपने आप को निहारेंगे। और यही तो बड़ा दुर्भाग्य है मनुष्य का कि अपने आप को कभी नहीं निहारता है। वो जब देखता है दूसरों को देखता है, और दूसरों को भी देखता है तो दूसरों की सिर्फ बुराइयों को देखता है। दूसरों को भी देखे तो दूसरों की अच्छाइयों को देखे, तब भी बात ठीक है। लेकिन दूसरों को देखता है तो दूसरों की सिर्फ बुराइयों को देखता है कि उस आदमी ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा आदमी है, वो ऐसा आदमी है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा कर, बस इसी में जीवन बीत रहा है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, बचपन से जानता हूं, जो हर साल यहां सदगुरु के नगरी में आते हैं, साहब की नगरी में आते हैं और महीनों रहते हैं, महीनों रहते हैं, लेकिन खुद को कभी नहीं देखा। जब देखा दूसरों को देखा, और देखा भी तो बुराइयों को देखा कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ये कहा, उसने ग्रंथों में ऐसा लिख दिया, उसने वैसा लिख दिया, इसका काम ऐसा है, उसका काम वैसा है। खुद को कभी नहीं देखा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो जब तक खुद को नहीं देखेंगे तब तक हम जानेंगे कि कैसे कि हमारे अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं। खुद को देखेंगे तब तो हम जानेंगे कि हमारे अंदर ये फलाना फलाना बुराइयां हैं और इसे हमें दूर करना है। लेकिन हम जब भी निकलते हैं तो दूसरों की बुराइयों को देखने निकलते हैं। इसीलिए साहब को कहना पड़ता है। क्या कहना पड़ता है? आप लोग बहुत बोलते हो इस वाणी को, लेकिन खुद के ऊपर हम लोग कभी इसको लागू नहीं करते हैं। साहब कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। साहब कहते हैं, एक दिन मैं भी बुरा देखने चला। लोग कहते हैं संसार में बड़े बुरे लोग हैं, बुराइयां करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी बुरा देखने चलूं। तो साहब भी निकल गए बुरा देखने, बुराइयां देखने। तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। बुरा देखने तो निकल गया, लेकिन मुझे एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। मैंने जिसे देखा, जिसके भीतर भी झांका, मुझे अच्छाई ही अच्छाई नजर आई। मुझे कहीं कोई बुरा व्यक्ति नजर नहीं आया। जिससे भी मिला अच्छा ही मिला। तब मैंने सोचा, बुरा देखने निकला था, इतने लोगों को देख लिया, लेकिन कोई भी बुरा व्यक्ति मुझे नहीं मिला। जो भी मिला अच्छा मिला। अब इतने लोगों को तो देख लिया, अब जरा एक बार खुद को भी तो देख लूं। दूसरों को तो बहुत देख लिया, और जिसे भी देखा सब अच्छे ही दिखे। तो अब एक बार खुद को भी देखूं, खुद को भी निहार लूं। तो जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। और साहब कहते हैं, फिर जब मैंने खुद को देखा तो पाया कि मैं ही इस दुनिया का सबसे बुरा आदमी हूं। क्या करने निकला हूं? क्या करने चला? बुरा देखने निकला, दूसरों की बुराइयों को देखने निकला। ये कोई अच्छी बात है कि हम दूसरों की बुराइयों को देखने निकले?
कि किसी बुरे व्यक्ति की खोज में निकले, ये कोई अच्छी बात है? इससे बुरी बात तो कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। इसलिए साहब कहते हैं, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। फिर जब खुद को देखा तो पाया कि अगर संसार में कोई बुरा है और सबसे बुरा है तो वो मैं हूं, जो दूसरों की बुराइयां देखने निकला। अरे निकलना ही था तो अच्छाइयों को देखने निकलता। और तो धन्य धन्य कहें, वो तो स्वयं सत्पुरुष सदगुरु हैं। उन्हें तो किसी की बुराई नजर ही नहीं आती, उन्हें तो सब अच्छा ही अच्छा नजर आता है। यही तो दृष्टि भेद है आम जीवों में और संतों में, यही तो दृष्टि भेद है। संतों के पास समदृष्टि होती है, वो समता को साध कर रखते हैं, भेद नहीं करते। अवधू भेग से भेद है न्यारा, वो सज्जन दुर्जन में भेद नहीं करते, छोटे बड़े में भेद नहीं करते, अमीर गरीब में भेद नहीं करते। संतों के जीवन में कोई भेद नहीं होता, या ऐसा कहें जो जीवन के तमाम भेदों को भेद लेता है वो संत बन जाता है। तो ऐसी बात तो संत ही कर सकते हैं कि बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। आप और हम नहीं कह सकते, कभी नहीं कहते कि सबसे बुरा मैं, मुझसे बुरा न कोई। ऐसा हम कभी नहीं कह सकते। हम तो दूसरों को ही बुरा कहेंगे कि वो आदमी इतना बदमाश है, यो फलाने राम फलाने लाल आदमी इतना बदमाश धूर्त है, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उसकी बदमाशी देखो कैसा कर रहा है वो। दूसरों की बुराई हम कहीं भी नहीं कहेंगे कि मुझसे बुरा ना कोई, क्योंकि खुद को कभी हम देखते ही नहीं, और देखने का प्रयास भी करते हैं तो हमारा अहंकार नहीं देखने देता है। हमारे भीतर अहंकार भी तो है, हमारे अंतःकरण में हमारा अहंकार भी तो बैठा है। अब 4 अंतःकरण भी बतलाए गए हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो कभी अपनी बुराइयों को देखने की कोशिश करते हैं तो अहंकार खड़ा हो जाता है, क्या कर रहा है तू, खुद में बुराई ढूंढ रहा है, ये तेरे दिमाग में आया कैसे, किसने तेरी खोपड़ी में बात डाल दी कि तेरे अंदर कोई बुराई है? अरे आदमी, तुझसे भला आदमी तो दुनिया में ढूंढे नहीं मिलेगा। बुरे होंगे दूसरे होंगे, तू बुरा नहीं है, तो दुनिया का सबसे महान आदमी है। कोई बुराई नहीं तेरे अंदर, महान है तू। हमारा अहंकार हमसे ऐसा कहता है। और याद रहे, दोबारा ये गलती ना करना। पता नहीं कहां कहां जाते हो, साधु संतों के चक्करों में पड़ जाते हो, उनकी बात मानकर खुद को देखने लगते हो मेरे अंदर क्या बुराई। मूर्ख ही का, हमारा अहंकार हमें ही मूर्ख कह रहा है। तो देखना तो पड़ेगा। अहंकार तो रोकेगा, हमें खुद की बुराई को देखने नहीं देगा, लेकिन देखेंगे नहीं तब तक काम भी नहीं बनेगा। देखेंगे तभी तो काम बनेगा मेरे भाई। सबसे पहली बात तो आंखें खुले, विवेक की आंखें खुले। देखो सीधी सी बात है, एक थाली में आपको चावल दे दिया जाए, लो इस चावल को साफ करो, लेकिन आपके आंख में पट्टी बांध दी जाए, आपके आंख में पट्टी बांध दिया जाए और आपको थाली में अनाज दे दिया जाए, चावल दाल कुछ भी, और कह दिया जाए कि अमनिया करो, इसको साफ करो अनाज को, इसमें जो कंकड़ पत्थर है उसको चुन कर अलग करो, और आपके आंख में पट्टी बांध दी जाए। कैसे कंकड़ पत्थर को चुन कर अलग करोगे आप अनाज से?
देखोगे तब तो। आंखें बंद है तो कैसे देखोगे कंकड़ पत्थर को? लेकिन पट्टी खोल दी जाए, आंखें खुल जाए, सब कुछ स्पष्ट दिखने लगे, तो बहुत आसानी से आप एक एक अनाज को अलग करेंगे, छांटते रहेंगे, और बीच में कहीं भी आपको कंकड़ पत्थर कचरा कुछ भी नजर आएगा, उसे चुन कर, उंगली से चुन चुन कर थाली से बाहर फेंकते जाएंगे। और धीरे धीरे वह पूरा अनाज स्वच्छ हो जाएगा। उस पात्र में जितना अनाज होगा वह स्वच्छ हो जाएगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगा, वह फिर शुद्ध रहेगा, विकार रहित। फिर जो बचेगा वह विकार रहित। शुद्ध और बुद्ध चेतन मात्र बचेगा। ये जड़ रूपी कंकड़ पत्थर कचरे ये सब दूर हो जाएंगे, शुद्ध निराकार रूप वहां प्रकट हो जाएगा। तो देखना आवश्यक है, देखें, निहारना पड़ेगा। बार बार कह रहा हूं, बार बार इसीलिए कह रहा हूं, देखना तो पड़ेगा, बिना देखे काम नहीं चलेगा। आपका अहंकार रोकता है, हमारा अहंकार रोकता है खुद को देखने से, तो अहंकार को तो उससे तो फिर निपटना ही पड़ेगा मेरे भाई। वो क्या हमारा भला करेगा, वो तो और डुबो देगा। इतनी मुश्किल से ये अनमोल मानव जीवन मिला है, अब इसके महत्व को तो विवेक जागेगा तभी तो समझेंगे, अहंकार थोड़ी समझेगा, वो तो अपनी मनमानी करेगा। वो तो जैसे और जन्म बीत गए व्यर्थ में, हमारे हाथों से निकल गए, मानव जीवन भी हाथ से ऐसे ही निकल जाएगा, व्यर्थ गंवा देंगे उसे। और एक बार गंवा दिया फिर दोबारा मिलना नहीं है, मिले तो फिर कब मिले, मिले ना से क्या कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नहीं मिलेगा। इसलिए संतों के शरण में, सदगुरु के शरण में आ गए तो बस सीधा सा एक काम करो, धार ले सतनाम साखी, बंदगी कर ले जरा। नैन जो उल्टे कबीरा, साईं तो सम्मुख खड़ा। कि अहंकार को मिटाओ। अहंकार क्या है? बंदगी में बड़ा बाधक है। ये सिर झुकाना, हाथ जोड़कर, नरियर लेकर, रुपया लेकर, जैसे किसी के पैरों में गिर जाना, माथे को लगा देना, माथा पटकना, ये पैलगी है। बंदगी का भाव दूसरा होता है। बंदगी का अर्थ होता है जहां हम अपने अहम को विसर्जित कर देते हैं। बंदगी का भाव होता है, बंदगी का अर्थ होता है जब हम बंदगी करते हैं, ले मैं हाथ जोड़ लिया, तेरे आगे मैंने अपना हाथ बांध लिया, अब मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। तेरे आगे मैंने हाथ बांध लिए, तेरे आगे मेरे सारे कार्य बंद। जिसके आगे हमारे सारे कार्य बंद हो जाते हैं वो बंदगी। कि मैं तेरी बंदगी करता हूं, तू ही मेरी बंदगी है। मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं।
ये जीवन तेरा, तन मन धन और प्राण सब कुछ तेरा, मैं तेरा। मुख्य बात तो है कि मैं तेरा, तेरा हो गया, अब तू भी मेरा हो जा। और कहना नहीं पड़ता कि तू भी मेरा हो जा। हम साहब के हो गए तो जिस क्षण हम साहब को हो गए उसी क्षण साहब भी हमारे हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहले हम साहब के हो गए तो 2-4 घंटे के बाद साहब हमारे होंगे। ये दोनों साथ साथ ही होता है, इकट्ठे ही होता है। हम साहब के होते जाते हैं और साहब हमारे होते जाते हैं। तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ सब तेरा ही है और तेरा ही तेरे को सौंप रहा है, तो मेरा क्या जाता है। इसलिए दादू संत दादू दयाल ने कहा ना, तन भी तेरा मन भी तेरा। दादू दयाल क्या कहते हैं, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण सब कुछ तेरा, पर तू है मेरा। ये दादू का ज्ञान। इससे ज्यादा और कोई ज्ञान नहीं है मेरे पास। ना मैं किसी पोथी का ज्ञान जानता, न किसी पुराण का ज्ञान जानता, न किसी शास्त्र का ज्ञान जानता, और ना मुझे जानना। मुझे दुनिया भर के ज्ञान ध्यान के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। मुझे इससे ज्यादा ज्ञान की कोई जरूरत भी नहीं है। मेरे लिए इतना ज्ञान ही काफी है कि तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण सब कुछ तेरा, पर तू है मेरा। ये दादू का ज्ञान। ये सब तेरा है, सब कुछ तेरा है, लेकिन तू साहब मेरा है। मैं बस इतना जानता हूं और इसके अलावा ना कुछ जानता हूं, ना जानना चाहता हूं मैं अपने जीवन में। ना किसी शास्त्र को जानना चाहता, ना किसी ग्रंथ को जानना चाहता सेखी बघारने के लिए, ना कोई श्लोक रटना चाहता, कि ना मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए कि मुझे इतने श्लोक कंठस्थ याद है, कि मुझे इतने दोहे साखी याद है कि मैं कंठस्थ मैं इस ग्रंथ का पाठ कर लेता हूं, उस ग्रंथ का पाठ कर लेता हूं। ये दुनिया भर का ज्ञान ध्यान मेरे लिए बेकार है। मुझे कुछ, मेरे लिए तो इतना ज्ञान पर्याप्त नहीं, संपूर्ण है कि सब कुछ तेरा, पर तू है मेरा। तू मेरा है, बस मैं ये जानता हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता और ना जानना चाहता। ये दादू का ज्ञान। तो दादू के इस ज्ञान को आप लोग, हम सब भी अपना ज्ञान बना ले। लेकिन दादू जी का ज्ञान और हमारे ज्ञान में कितना अंतर है। दादू दयाल जी कहते हैं सब कुछ तेरा, पर तू ही है मेरा, तू मेरा है, बाकी सब तेरा, तू जान। और हमारा ज्ञान क्या है, सब कुछ मेरा है, बस तेरे को छोड़ के सब हमारा। ये दुनिया हमारी, ये संसार हमारा, ये संसार की धन संपत्ति जमीन जायदाद सब हमारा। ये पोथी पुराण हमारे, ये श्लोक हमारे, ये पद रमैनियां हमारी, ये दोहे साखी हमारे, ये चिंतन हमारा, ये ज्ञान हमारा, ये वाणी हमारी, ये वचन हमारा, सब हमारा है। साहब को छोड़कर सब हमारा है। और दादू का ज्ञान है सब कुछ तेरा है साहब, लेकिन बस तू मेरा है। मेरा तो बस यही ज्ञान है, मेरा और कुछ नहीं है। तो खुद को निहारेंगे तो दुर्गुणों को देखेंगे, विकारों को देखेंगे, तब चुन चुन कर अलग है। देखेंगे ही नहीं तो विकारों को दूर कैसे करेंगे। एक बात समझ लेने वाली है, आपके चेहरे में कोई गंदगी लगी हो, कालिख लग जाए, आपको पता ना हो, आपको इसकी खबर ना हो कि कहीं आपके चेहरे में कहीं से कोई गंदगी लग गई, कालिख लग गई, आपको खबर ना हो,
तो उस गंदगी को चेहरे पे लिए आप पूरे नगर में, गांव में घूम जाएंगे, सबके सामने चले जाएंगे गंदा चेहरा लेकर। अनजाने में। लेकिन किसी ने बता दिया, अरे तेरा चेहरा तो गंदा है, उस पर कालिख लगी है। या खुद ही कभी दर्पण के सामने आ गए, दर्पण से खुद को देख लिया। भाई खुद को देखने की बात, या तो किसी ने बता दिया और उसके भी बताने पर अगर हमने विश्वास कर लिया, उस पर भरोसा किया, ये श्रद्धा और विश्वास की बात है। श्रद्धा विश्वास, कोई और बताए तो विश्वास कम ही होता है। श्रद्धा और विश्वास लोगों के हृदय में बहुत कम ही पैदा होते हैं। तो कभी खुद ही को देख लें, कोई दर्पण सामने आ जाए, खुद को निहार ले तो देखा, अरे ये तो मेरा चेहरा गंदा, इतना गंदा चेहरा, कालिख लगा, चेहरा काला पड़ा है, और मैं मूर्ख इस गंदगी को अपने शकल पे, चेहरे पे लिए पूरे गांव में, नगर में घूम रहा हूं, सबके सामने जा रहा हूं। तो एक बार पता चल गया कि चेहरा गंदा है, चेहरे पे कालिख लगी है, तो सबसे पहले साबुन लेकर हम उसे साफ करेंगे। साबुन और पानी लेंगे और रगड़ रगड़ कर 2 बार 3 बार साबुन से चेहरा साफ करेंगे। जब चेहरा पूरी तरह से साफ हो जाएगा, उसके बाद ही हम घर से निकलेंगे, दूसरों के सामने जाएंगे। तो अनजाने में विवेक सोया है, सोया है, हम मूर्छित हैं, निद्रा में हैं, बेहोश हैं, हमें होश कहां है। तो अनजाने में हम 100 बुराइयों को, 100 विकारों को साथ लिए फिर रहे हैं। लेकिन जिस दिन विवेक जाग गया, जिस दिन विवेक की आंखें खुल गई और खुद को देख लिया कि मेरे अंदर इतनी गंदगी भरी है, तो देख लेने के बाद कोई गंदगी को अपने साथ रखेगा क्या? कोई बहुत बढ़िया पैकेट हो, उसके अंदर मलमूत्र भर दो, बढ़िया पैकिंग कर दो, एकदम मलमूत्र गंदे से गंदी वस्तु डाल दो उसके अंदर, और बढ़िया उसकी पैकिंग कवर चढ़ा दो उसके ऊपर, बढ़िया सजा दो डब्बे को, और ऊपर सेंट ऑन डाल दो, देखने में अच्छा लगे, ऊपर ऊपर से सुगंधी अच्छी आए। तो आपको मालूम नहीं उसके अंदर क्या, तो अनजाने में आप उसको ले लोगे, कोई आपको भेंट करेगा, ले भाई मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया, हैप्पी बर्थडे। तो बहुत खुशी खुशी आप उसके भेंट को स्वीकार कर लोगे, अपने पास रख लोगे, और जब भीनी भीनी खुशबू आएगी तो और सूंघे, वाह, जब बाहर से इतना सुंदर है, इतनी खुशबू आ रही, सुगंधी आ रही, तो फिर अंदर कितनी सुंदरता होगी। लेकिन जब डब्बा खुलेगा और आंखों से देखोगे कि अंदर तो मल मूत्र गंदगी गंदगी, तो जोर से उसको अपने से दूर फेंकोगे, छी, ये मैंने क्या उठा ला, ये मैंने क्या रख लिया। तो अनजाने में लाख बुराइयों को आप साथ रख सकते हैं, दुर्गुणों को रख सकते हैं, गंदगी को पाल सकते हैं। लेकिन जिस दिन जान गए, जिस दिन देख लिया कि मेरे अंदर इतनी बुराइयां, इतनी गंदगी भरी हुई, इतने विकार, तो जानकर कैसे रखोगे मेरे भाई? नहीं रख सकते। इसीलिए कहा जाता है जागो, जाग जाओ। यह मनुष्य जीवन जागने के लिए मिला है। नहीं जाग पा रहे हो तो संत हैं जगाने वाले। एक सोया व्यक्ति दूसरे सोए व्यक्ति को नहीं जगा सकता है, कैसे जगाएगा? हाँ, ये बात अलग है कि खर्राटे जोर से लगाए तो उसकी खर्राटे की आवाज में भले ही बाजू वाला जाग जाए। तो सोते हुए आदमी को तो जागा हुआ आदमी ही जगा सकता है। तो जागे हुए लोग हैं ये हमारे संत महात्मा, हमारे सदगुरु। तो ये भी कम आश्चर्य की बात नहीं है, कम चमत्कार की बात नहीं है कि हम सोए पड़े हैं, मूर्छे में हैं, मोह की नींद में पड़े, उसके बाद भी गिरते पड़ते भटकते हम इनके चरणों तक पहुंच गए। यही बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। अब आगे का काम, आगे का कार्य इन संतों का है। ये संत हमें रूंधे मिट्टी की तरह, सुंदर हमें रूप प्रदान करे, आकार प्रकार, ताकि संसार में हमारी कीमत हो,
लोग हमें सुंदर समझे, हमारा जीवन मूल्यवान बने, हमारा जीवन सफल हो। जमीन पर पड़े एक मिट्टी के ढेले का क्या सार्थकता है, लेकिन वही मिट्टी जब घड़ा बन जाए तो कितना उपयोगी हो जाता है, प्यासे को ठंडा पानी पिलाता है कि नहीं? तो जीवन को हमें भी अपना सफल बनाना है। तो फिर वही बात जहां से मैंने बात शुरू की, साहब की आज्ञा है, सकलो दुर्मति दूर कर जीवन सफल बनाओ, काग गवन गति छोड़कर हंस गवन गति चले आओ। बस अब इसी लगन में लग जाओ। अब आ गए संत समागम समारोह में, संतों के शरण में, तो बस लगन लगा लो। ऐसी लगन लगा लो कि काग गवन गति छोड़ हंस गवन गति चले आओ। हंसा फिर से बन जाओ, हंस रूप को प्राप्त कर लो और उड़ चलो अपने देश को, जहां से आए थे। सतलोक को चले जाओ, अपने सतपुरुष के पास चले जाओ और सतलोक में सतपुरुष के मान सरोवर में जाकर आनंद करो, परमानंद करो। तो ऐसी लगन लगाओ कि जहां से आए फिर वहीं पहुंच जाओ। तो अमरापुर से आया बंदे, फिर अमरापुर को जाना है, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ऐसी लगन लगाना है। तो लगाओ लगन। इस संत समागम को व्यर्थ न जाने दो, इस जीवन को व्यर्थ न जाने दो। समझो इस जीवन के महत्व को, इसका सार्थक उपयोग करो और जीवन को सफल बनाओ। तो बहुत सी बातें हो गई, बहुत सी चर्चा हो गई, और साहब की बात तो निराली है, खत्म होने वाली तो उनकी बातें हैं ही नहीं। तो जितना बोलो कम है। साहब की एक बात बोलो तो एक बात से 10 बातें निकलती है। साहब की कोई भी एक वाणी आप ले लो, एक साखी ले लो, तो एक साखी से 10 साखियां निकल जाती है। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में ना साहेब के, सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों के बारे में एक कहावत कही जाती है। लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, जस कलगी के पात में, जस कलगी के पात में पात पात में पात, तस कबीरा के बात में बात बात में बात, और ज्यों गधा के लात में लात लात में लात, त्यों हिंदुआ के जात में जात जात में जात। तो आनंद आया ना, आनंद ही आता है। सदगुरु के वचनों में आनंद ही आनंद है। एक बार आप हृदय से सुनना तो सुनो, सीखो, मन लगाकर सुनना तो सीखो, साहब के वाणी वचनों को हृदय में उतारना तो सीखो। देखो कैसा आनंद, जो आनंद आपको अपने देश जाकर मिलेगा साहब के वाणी वचनों में, वो आनंद की थोड़ी बहुत अनुभूति तो आप यहीं ले लोगे। अब जब तक जाना नहीं होता तब तक साहब के वाणी वचनों में डूबकर ही आनंद लेते रहो। इसी तरह लेकिन सिर्फ मेरे से नहीं भाई, कितना बोलूंगा मैं। बहुत से संत महात्मा हमारे महापुरुष यहाँ विराजमान हैं, वो आप लोगों को साहब की बहुत ही सुंदर सुंदर वाणी वचनों का श्रवण कराएंगे। आप लोग बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी सुन रहे हैं, शांति से, प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से, विश्वास, उसी तरह हमारे जब संत महात्मा, हमारे पूज्य संत महात्मा जब यहाँ से साहब के वाणी वचन बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सुना करो। सुनोगे ना? तो अब मुझे छुट्टी करो, आज्ञा दो। आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ही ध्यान पूर्वक और प्रेम पूर्वक सुनी। मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं। इतना ही कहकर आज्ञा चाहता हूं। साहेब बंदगी साहेब।